बोलो वृंदावन धाम की जय, कार्तिक मास की जय, शरद पूर्णिमा की जय। तो आज शरद पूर्णिमा भी है। मैं आपको लेकर चलूंगा उस स्थान पे जहाँ पे भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। जय हो। चलो चलते हैं, अब मंगल आरती में। संसार दावा नललीडा लोका त्राणाय कारुण्य गण गणात्वां। जय श्री गुरुदेव की जय। आ जाओ। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास की जय। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज सुबह से कार्तिक एकदम शुरू हो चुका है और वृंदावन का मैं छोटा सा अपडेट देता हूँ आपको। बहुत भीड़ है, मतलब बहुत भीड़ है। सुबह आज इस्कॉन वृंदावन में मंगल आरती के लिए मतलब पैर रखने की जगह तक नहीं थी, एकदम खचाखच भरा था। बाय द वे, हम जा रहे थे इस्कॉन रुक्मिणी विहार मंदिर में, वहां पे थोड़ा खाली रहता है। अभी नया मंदिर बना तो लोग उतना नहीं आते वहां पे, तो हम वहां जा रहे थे। तो फिलहाल मैंने सोचा है ना कि इस कार्तिक में ना एक चीज करेंगे। जैसा कि हम लोग क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज करते जा रहे हैं, तो आज हम लोग दूसरी क्वालिटी जानेंगे कि भक्तों में ऐसी दूसरी क्वालिटी क्या है। ऐसे 26 क्वालिटीज हैं, आज हम दूसरे पे हैं। तो मेरे मन में एक चीज आ रहा था, थोड़े दिन बाद गोवर्धन पूजा भी आएगी, तो क्यों ना हम गोवर्धन के बारे में थोड़ा जाने। मैंने गोवर्धन की पुस्तक लाई है जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप लोग के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाऊं, ताकि आपको गोवर्धन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता चले। श्रीमती राधा रानी क्या कहती हैं गोवर्धन के बारे में, क्या सारी चीजें हैं, गोवर्धन आए कहां से, कैसे, सारी चीजें। रोज ब्लॉग देखने की आदत डाल लो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने बोला था ना उस वाले वीडियो में कि हम एक ऐसा टारगेट लेंगे कि हम ये बुक कंप्लीट करेंगे। तो मैंने टारगेट लिया है, ये वाली बुक कंप्लीट करूंगा। ऑल्दो मैंने मैक्सिमम पढ़ ही लिया है, बट फिर भी मैं ये पढ़ूंगा और कुछ पुस्तकें पढ़ूंगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को पता चले गोवर्धन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी भक्त इस गोवर्धन लीला की अमृतमय मधुरता का आस्वादन करेगा वो स्वयं अजर अमर हो जाएगा। अजर अमर होना चाहते हो ना, तो गिरिराज गोवर्धन के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की माधुर लीलाएं दुर्बोल एवं कुछ विशेष भक्तों के द्वारा आस्वादनीय है। वही यह गोवर्धन लीला सभी भाव वाले शांत, दास, शक्य, वात्सल तथा माधुरी भक्तों के लिए है। यह प्रतिपद तिथि से एकादशी पर्यंत की 10 दिवसीय गोवर्धन लीला सभी दिव्य रसों से अल्पावित एक महामहोत्सव है। तो आने वाले थोड़े दिनों में ना गोवर्धन लीला स्टार्ट हो जाएगा। और गर्ग संहिता में क्या लिखा है गिरिराज जी के बारे में, तो आप पहले ना सबसे पहले ये देखो। जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नित्य नवीन लीलाओं के रहस्य को सुनता है, वह इस लोक में देवराज की भांति सुख भोगता है और परलोक में नंदराज के समान सेवा सुख का अनुभव करता है। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है 3.11.26 में। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे गोवर्धन महाराज के प्राकट्य के बारे में। ठीक है, श्रीमती राधा रानी क्या कहती है पता है गोवर्धन के बारे में? जहां गोवर्धन नहीं वहां मेरा मन कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। मतलब अगर गोवर्धन है तो वहां पे श्रीमती राधा रानी है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ ना, तो मेरे को खुद का ऐसा गूज़बम्प आते। एक बार मैं ना एक क्लास सुना तो बता रहे थे कि जो गिरिराज जी हैं वो स्वयं कृष्ण है, स्वयं राधा रानी है एंड स्वयं गोपी है। ठीक है, तो गिरिराज जी सब है, मतलब सब है गिरिराज जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने गिरिराज जी को देखता हूँ, तो आई फील सो हैप्पी। एंड फिर सेकेंड थॉट ये आता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इनको उतनी अच्छी सेवा नहीं कर पाता। मतलब जिस लेवल की करनी चाहिए उतना नहीं कर पाता, बट स्टिल ही इज सो मर्सीफुल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ब्लॉग थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है। वीडियो एडिट करके तो ठक 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 बोलने में मुझे इतना नहीं आता समझ में, बट ना ये पढ़ना है, तो पढ़ने वाला जो चीज़ है उसमें समय लगता है। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे, आई एम 100% श्योर दिस कार्तिक
इंड होते होते आपको पता रहेगा कि गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ, आपको ये पता रहेगा कि भक्तों की दूसरी क्वालिटी क्या है, सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी ब्लॉग में। बस जुड़े रहो भाई साहब आप। अब मैं पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता रहूंगा, आगे से कंटिन्यू करते रहेंगे। गिरिराज गोवर्धन सभी पर्वतों के राजा एवं श्रीहरि के अत्यंत प्रिय है। उनके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल पर है और न ही स्वर्ग में है। हे नारद, आप साक्षात श्रीहरि के हृदय हैं, अतः अब यह बतलाइए कि श्री गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कब प्रकट हुए। श्री नारद ने कहा, हे राजन, गोलोक के प्राकट्य का वृत्तांत सुनो। यह श्री हरि की आदि लीला से संबंध है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्व समर्थन निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणीय है, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महत्व और सत्विद गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। हे राजन, उनमें कभी मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से ही स्वयं आकार ब्रह्म को व्यक्त किया है। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोकवंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ। जिस प्रकार भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता, फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणावृंद के त्रिपथगामिनी गंगा प्रकट हुई। भगवान के चरण कमल से गंगा मैया प्रकट हुई। ठीक है। नरेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताए से श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब अब ये समझो कि भगवान के, अच्छा ये दाहिना है ये बायां है, हाँ भूल जाता हूँ, लेफ्ट है। तो बाएं हाथ से यमुना जी का प्रकट हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे रंगी एवं छपी हुई पगड़ी में वस्त्र की शोभा होती है। वाओ, देखो जब हम पुस्तक पढ़ते तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसे समझ में आती है, तब हमें पता चलता है कि वाओ कितनी प्यारी चीजें हैं। तदंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों टखनों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों का समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ है। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए है। उनमें गूंजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त है। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवर से भी यह परिशोभित एवं परिशोषित दिखाई देता है। भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों के उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। समझ रहे हैं? भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुए। मतलब जितना भी हम सारी चीजें देख रहे हैं भगवान के अंग से प्रकट हुए हैं, तो भगवान के घुटनों से वृंदावन धाम का प्रकट हुआ, भगवान के जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। और उसके कटि प्रदेश के दिव्य रत्न द्वारा जड़ित प्रभामयी स्वर्णमयी का प्राकट्य हुआ, और उनके उदर से जो रोमावलियां हैं वे ही विस्मित माधवी लताएं बन गईं। उन लताओं में नाना प्रकार के पंछियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमण कर उन लताओं की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लताएं सुंदर फूलों और फलों से के भार से झुकी हुई थी, जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय भार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्र कमल प्रकट हुआ, जो हरि लोक के सरोवरों के इधर उधर सुशोभित हो रहे हैं। और भगवान की त्रिवली प्रांत मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ। तो इसमें बेसिकली अभी स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि क्या क्या भगवान के अंग से प्रकट हुए हैं। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि गिरिराज जी कैसे प्रकट हुए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जाना है भी 8 मिनट तो यहीं हो गए हैं, बट फिर भी एक पढ़ता हूँ। फिर कल से मैं ज्यादा बकसबाजी नहीं करूंगा, सिर्फ किताब खोलूंगा, पढ़ना शुरू कर दूंगा। उनके गलों की हंसली से मथुरा, भगवान के गलों की हंसली से मथुरा तथा द्वारका इन 2 पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्रीधाम आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद,
कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त विषभानुगण का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के मन में गौवे तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्रकट हुआ। उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियां प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमय गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी विरजा तथा अन्याय हरिप्रियाय आविर्भूत हुई। भगवान की प्रीतमा जो राधा है, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा रानी के दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। तो समझ में आया, राधा रानी के भुजाओं से किनका हुआ? ललिता और विशाखा हुआ। दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परातर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि तक वहां श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। अब ये बेसिकली इतना पता चला अभी तक कि भगवान के अंग से और श्रीमती राधा रानी के अंग से क्या क्या हुआ है। ठीक है, कल मैं पढ़ूंगा, कल सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हरे कृष्णा। नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरा तुलसी का बनाना है। ठीक है, एक एक बत्ती। ये तुलसी है। हाँ, ये तुलसी की लकड़ी है। और तुम्हारे छत के ऊपर भी तुलसी का एक वो पूरा पेड़ रखा हुआ है ना? पूरा पेड़ है ना? वो पूरा पेड़ है। देख क्या हूँ कि नहीं? हाँ, दिखा, मुझे दिखा। पूरा पेड़ है ना? वो लास्ट दिन पूरा पेड़ का आरती करूंगा। इस तरीके से बनाना है। ठीक है, देख तू कैसा बनाया बेटा? नहीं, ऐसा आपने अच्छा बनाया। आप गलत कर रहे हो। पहले फैला। हाँ, फैला। हाँ, रख। हाँ, ये वेरी गुड, ये बढ़िया है। फिर ऐसे देख रहा है? हाँ, आप गलत कर रहे थे। इस तरीके से बनाना है। ज्यादा कापूस भी नहीं लगेगा, कम लगाएंगे। तो देखो, कार्तिक मास आ चुका है, तो हमारे बच्चे लोग एकदम लग चुके हैं काम में, दामोदर जी के दिया दिखाने के लिए। हाँ? इसको बोलो कार्तिक मास की जय। हाँ, सब रख दो। हाँ, ये देखो, बढ़िया, सुंदर, वेरी गुड। ऐसे बना के रखना है बच्चे। भगवान को ऐसा दिया दिखाना है कि भगवान बोले ये आखिरी जन्म तुम्हारा। चलो, बहुत हो गया तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड, वाह। पूरा एक तो पूरा झाड़ का ही बनाएंगे अभी पूरा। बहुत सुंदर। मेरे देश के जवानों, देश की धरती। हाँ, वही सब सुबह स्कूल जाने के लिए बोलूंगा तो वही देश की धरती में पैर दुखने लगता है, हैं? और जैसे ही दोपहर हो जाता है, देश की धरती सही हो जाती है। मन टैबलेट खा लेते हैं। इसके पैरों में दर्द हो गया? किसके? इसके एड़ा बनाता है, कुछ दर्द नहीं है। हाँ भैया जी, बहुत कर रहा दर्द, चल गया है ये। कर रहा दर्द? खून की जांच करा लियो। खून की करवा ली। बना बेटा, अच्छा बनाया, वेरी गुड। इसके अभी खून में इन्फेक्शन है भैया जी। बहुत अच्छा बेटा। कंफर्म ना, प्लेट उल्टी जा रहा है। कोई भागेगा नहीं, सब टाइम पे। एक दिया कैसे दिखाना है, यहाँ पे लगा दूंगा। सब दिया दिखाएंगे तो ही जाएंगे। जहाँ जाना है जहाँ जाओ, पर दिया दिखाने के बाद। ठीक है कि नहीं? बोलो बंसी वट की जय। तो आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने इसी वृक्ष के पास बांसुरी बजाई थी। तो आओ, आज आप सभी को यहाँ के दर्शन कराते हैं। अपने रिस्क पे ये व्लॉग बना रहा हूँ, कहीं बंदर अगर लेके भागा ना तो। हाँ, जय हो बंसी वट की जय। अरे क्या हाल है? राधे राधे प्रभु। आज के दिन ही भगवान ने यहाँ पे बंसी बजाई थी। जय हो। शरद पूर्णिमा का दिन। पॉज करके पढ़ लो। आओ प्रभु। हाँ, इसके बाद सीधा अपने मंदिर। जब भी आए चप्पलें ऐसी रखें। हाँ, वरना बंदर लेके। जय हो राजस्थली की जय। जय हो बंसी वट की जय। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय। आज के दिन भगवान ने यहाँ पे बंसी बजाई थी। बोले शरद पूर्णिमा की जय।
सब डेकोरेशन चल रहा है। देखो ये एकदम वही वृक्ष है जिस वृक्ष पे भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। तो आप सभी मेरे साथ में प्रणाम करें। जय हो। आ जाओ, आप लोग को एक बार ऐसे गोल घूम के परिक्रमा करा देता हूँ। साथ में चलो। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ। हरे कृष्ण प्रभु। जय हो गोपेश्वर महादेव की जय। अब गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन करेंगे। मदन मोहन। दर्शन कराता हूँ भगवान के। कितने सुंदर विग्रह है। कह दिया लोग मत करो, मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, तुम छुपा छुपी मत करो, आ जाओ। श्रीमद्गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेशहरण देवम वृंदावन रतिप्रदम। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आओ। जय जय हो गोपेश्वर महादेव की जय। जय हो शंभो जय शंभो। जय हो यमुना महारानी की जय। वाह क्या सुंदर लग रहा है। अब तो सबसे ज़्यादा अच्छा आनंद ये लगेगा देखने में कि यमुना महारानी में दीप अर्पण होता रहेगा। बाय द वे हमने भी अपना दीप लाया है बहुत सारा, और अर्पण करेंगे। और आप सभी तब लोग दर्शन पाओ। जय हो यमुना महारानी। वाह लो भैया, आग लगाते ही बुझ गया, मजा आ गया। जय हो कार्तिक मास की जय। रूही बराबर है। जय हो। इतने सारे भक्त आए भाई, वाह फील आ गया पूरा। जय हो वृंदावन धाम की। इसलिए निकलने का मन नहीं करता। ए माई चलो, पता लगा अभी, इसलिए निकलने का मन नहीं करता। पहुंचना उधर जल्दी है और इधर होगा लेट है। पूरा यहाँ से लेके वहां तक जाम। वेलकम टू वृंदावन। फ्रेश वो बनाना पड़ेगा ये भी। बोलो कार्तिक मास की जय। पूरे साल हम लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि कार्तिक मास आए, आनंद आनंद आनंद, और फाइनली वो दिन आ गया। जय हो। यहाँ देखो फेस्टिवल ऑफ लव और डिवोशन। जब देवन ये हाल है, हरि बोल, जब देवन ये हाल है, धीरे धीरे भाई क्या हो जाएगा। क्या देखो तो आप भीड़ देखो, इस्कॉन वृंदावन में क्या हाल है। अंदर तो घुसने को भी नहीं मिल रहा था। चलो माता जी आ जाओ। चलो माता जी लोग को एक बार में सुनाई नहीं देता है, शायद मैं स्लो बोलता हूँ। माता जी आओ। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए जो भी करना सुबह सुबह कर लो भाई। चलो फिर अब चलते हैं मंदिर के अंदर। एक छोटा सा रील शूट कर रहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे आप क्यों रील बना रहे थे, हैं? आ जाओ। जय हो श्याम सुंदर की जय। इतने सारे भक्तों को देखने को मिल रहा ना। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमित स्वादनम सर्व आत्मा। अरे सर्व आत्मा सर्व विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। साल का पहला दीपदान, ये साल का पहला दीपदान। थैंक यू माता जी। हाँ आप भी आ गए वीडियो में। अरे अच्छा देते हुए दूसरी बार ले लूंगा।
जय हो। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। साल का पहला दीपदान, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। जी मज़ा ही आ गया। फर्स्ट डे दीपदान करके और आरती गा के एकदम फुल। भीड़ बहुत है, दिखाऊं? इतना भीड़ है कि पूछो मत। जय हो। हरे कृष्ण महाराज। चलो भैया। कार्तिक मास की जय। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली भगवान के भक्तों के गुण। तो आज गुण नंबर 2, दूसरा क्वालिटीज भगवान के भक्तों का ये है, वह किसी को अपना शत्रु नहीं बनाते। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शत्रु नहीं होते। ठीक है, तो ये दूसरा क्वालिटी है। कल पढ़ेंगे तीसरा क्वालिटी, चौथा क्वालिटी, और साथ ही साथ में हम गिरिराज जी के बारे में पढ़ते रहेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिरिराज महाराज की जय। सारे लोग कमेंट में लिखो। इससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं। देखने के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं ना, बट देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं वीडियो ज़्यादा एडिट करके नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम का बहुत शॉर्ट है। आप लोग को दर्शन भी कराना है, खुद की साधना भी करनी, बहुत सारी। ऐसा पर्टिकुलर यूट्यूबर तो अपन है नहीं कि भाई 24 घंटा इसी पे फोकस रहे। अपना भी तो बहुत सारा काम चीज़ है ना, जॉब है, फिर सेवाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट स्टिल जब तक इच्छा हो रहा है तब तक बना के डाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं भी डाल पाऊंगा, बट फिर भी अगर आप लोग अपना प्यार दिखाते रहोगे तो डेफिनेटली वीडियो रोज आती रहेगी।